देश के 272 एमिनेंट इंडियन पर्सनालिटी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स ने एक ओपन लेटर लिखा लीडर ऑफ द अपोजिशन को, जिसमें कहा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की वजह से देश की छवि खराब हो रही, क्योंकि वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन और आर्म्ड फोर्सेस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन का काम क्या होता है। लीडर ऑफ द अपोजिशन का काम यही होता है कि भारत सरकार की पब्लिक पॉलिसीज़ को स्क्रूटनाइज करके उस पर क्वेश्चन करने का काम ही लीडर ऑफ द अपोजिशन का होता है। लीडर ऑफ द अपोजिशन को चुना ही देश की जनता ने इसलिए कि जो रिटायर्ड 272 नौकरशाह अब क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन। तब उन्होंने क्यों किया, जब देश में इतने सारे टेररिस्ट अटैक हुआ, पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, तब इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती थी, मगर इन ब्यूरोक्रेट्स ने तब बिल्कुल क्वेश्चन नहीं किया। और इसके अलावा ये रिटायर्ड जजेस तब कहाँ थे, जब भारत सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड लेके उससे करोड़ों रुपए का चंदा कमाया। और जब ये जो जजेस हैं तब कहाँ थे, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन कमेटी से बाहर कर दिया गया। और जब किसान आंदोलन हो रहा था, उस किसान आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसान मारे गए, तब ये जो जजेस थे या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स, तब कहाँ थे। तब के देश की छवि खराब नहीं हो रही थी। लेकिन अब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन क्वेश्चन कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के फंक्शन करने पर, इलेक्शन कमिश्नर के प्रोसेस पर और इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन प्रोसेस पर, हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगोई, जो रिटायरमेंट के कुछ दिन बाद ही मेंबर ऑफ द राज्यसभा बन जाते हैं बीजेपी की मदद से। उसके बाद जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर रिटायरमेंट के तुरंत बाद ही आंध्र प्रदेश के गवर्नर बन जाते हैं। उसके बाद जस्टिस ए.के. गोयल, जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के चेयरपर्सन बना दिए थे। उसके बाद जस्टिस भरत भूषण, जो कि एनसीएलएटी के चेयरपर्सन बना जाते हैं। इन सभी में कॉमन ये है कि इनका कोई भी कूलिंग पीरियड नहीं था। रिटायरमेंट के थोड़े दिन ही बाद ये लोग अलग अलग कमेटीज़ के चेयरपर्सन या राज्यसभा भेज देते हैं। और अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी में हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये राजीव महर्षि, जो रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार में कैग बना देते, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ